सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तनु यादव और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक न्यू वीडियो। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस वीडियो इज ओनली फॉर गर्ल्स। अगर बॉयज चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, बट स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए है बिकॉज मैं आज अपनी कुछ लाइफ की पर्सनल थिंग आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हो रखा है। इससे क्या पता बहुत ज़्यादा गर्ल्स की हेल्प हो सके। सो दैट्स वाई मैं उनको बता रही हूँ ताकि वो भी अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा सोचें एंड अपना अच्छे से एवेल्यूएशन कराएं, अपने अच्छे से बॉडी को चेक कराएं ताकि आपको भी पता लग सके अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से चेक करवाएं और आप पता करें कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। सो वही मैं आज आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे आपने थंबनेल से पहचान लिया, मेरी सर्जरी हुई थी, बट मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सर्जरी क्यों हुई थी, वजह थी मेरी सर्जरी की, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। मुझे इतना पता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गर्ल्स के साथ ऑफ कोर्स है, इस जनरेशन में तो बहुत ज्यादा ही कॉमन है ये प्रॉब्लम। ये नहीं कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे थी वो आपको हो सकती है, बट उससे रिलेटेड आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको भी अपनी सर्जरी करवानी पड़ सकती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। बिकॉज मुझे इतना पता है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी एंड बहुत सी गर्ल्स इसको अनदेखा भी कर देती होंगी, सोचती होंगी ऐसे ही हो रहा है, नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा। बट नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी तो उसको लेके आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है एंड इसको अच्छे से शेयर करना है उनके साथ, तभी आप अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रख सकोगे एंड आप अपनी हेल्दी लाइफ जी सकोगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो एंड कोई भी देरी नहीं करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें, क्या पता मैं ऐसी चीज़ें बता दूँ जो आपके साथ भी होती हो एंड आप उसको मिस कर दो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली मेरे को जुकाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो वो अभी ठीक नहीं हुआ, तो मेरा गला थोड़ा सा भी खराब है, तो माइंड मत करना। या तो मैं आपको क्या बता रही थी, जैसे आपने मेरी थंबनेल में देख लिया होगा मेरी फोटो, ये मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी जो मेरी 2021 में हुई थी। मतलब लास्ट ईयर मेरी सर्जरी हुई थी, जुलाई में हुई थी, 13 जुलाई को आई गेस। फर्स्टली मैं बता दूँ, ज़्यादा गर्ल्स को ये सर्जरी ऑपरेशन के नाम से डर लगता है, बट यार सच बताऊँ इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी ना तो आप उसको फेस करो एंड आपको कुछ नहीं पता लगता, लिटरली आपको कुछ नहीं पता लगता। मुझे सच बता दो, मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से। मुझे तो खैर मज़ा आ रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मेरी सर्जरी हो रही है। सो यहाँ मैं थोड़ी काइंड ऑफ ब्रेव हूँ इन सब चीज़ों में, मुझे डर नहीं लगता ऑपरेशन वगैरह से, इंजेक्शन वगैरह से, मेडिकल की कोई चीज़ से मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता। तो यही बात थी, मेरे को डर ही नहीं लगा बिल्कुल। मतलब मैं एक्साइटेड थी कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है लाइफ में पहली बार। बिलीव नहीं करोगे बट लिटरली यही बात थी। एंड सच में आपको कुछ नहीं पता लगता है, वो आपको एनेस्थीसिया देते हैं एंड आप बेहोश हो जाते हो, फिर आपके साथ वो कुछ भी, मतलब पेट में चाहे चीरा लगाए कुछ भी करे, आपको पता नहीं लगता है। बस उसके बाद आप जैसे आपको होश आता है फिर आपको दर्द रहता है कुछ दिन तक एंड आप हिल डुल नहीं पाते हो। अच्छी बात है, आपको लेटे रहना, आपको कुछ करना नहीं, आपको बैठे बैठे मिलेगा, तो इसमें कोई डरने की बात है नहीं। आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ खाने को मिलेगा। खैर एक दिन आपको कुछ खाने नहीं दिया जाता, ओनली लिक्विड पिलाया जाता है क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ होता है। उसके बाद आप आराम से बेड पे लेटे रहो एंड आपकी सेवा होगी कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपका ऑपरेशन होता भी है तो प्लीज़ मेरी बात सुनो एंड आप बिल्कुल भी मत डरना इस बात को लेके, बिल्कुल भी। लास्ट जुलाई में मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी, लैप्रोस्कोप के थ्रू मेरी सर्जरी हुई थी। एंड मेरी सर्जरी क्यों हुई थी उसका रीज़न ये था, आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम है कि आपको जो आपके मेंस्ट्रुएशन है वो टाइम से नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपके फेस पे इतने ज़्यादा एक्ने, बहुत ज़्यादा एक्ने, आपको एसिड बनने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आपको स्टमक में पेन होने लगता है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मेरे पेट में क्या हुआ था, आई हैव अ डर्मोइड सिस्ट। मेरे पेट में डर्मोइड सिस्ट थी जो कि ओवरी में होती है, मेरे को ओवरी में डर्मोइड सिस्ट थी जिसकी वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम होती थी।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एंड मेरे को बिल्कुल टाइम से कुछ नहीं होता था, मुझे टाइम से मेंस्ट्रुएशन नहीं आते थे एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसकी वजह से। बट मैं पहचान नहीं पाती थी। मैं पहले डॉक्टर को दिखाती थी, पहले मैं तो बचपन से डॉक्टर को दिखाती थी। मतलब मेरे को पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कभी मुझे 1.5 महीने तक प्रॉब्लम होती रहती थी, ये पीरियड्स चलते रहते थे एंड रुकते नहीं थे। फिर वो मुझे बहुत टाइम से, मैं जब 7th-8th क्लास में थी, मुझे ये तब से प्रॉब्लम रहती थी, मुझे कभी पता ही नहीं लग पाई। एंड मैं अपनी डॉक्टर को दिखाती थी तो वो मेडिसिन होती है, कभी रोकने वाली देती थी, कभी लाने वाली देती थी। और फिर मैं टेस्ट भी कराती थी एंड अल्ट्रासाउंड की मेन बात, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। मैं बचपन से, मतलब जब मैं 12-13 साल की थी तब से अल्ट्रासाउंड करवा रही थी, वहाँ पे मैं करवाती थी अल्ट्रासाउंड। एंड उन्होंने मुझे कभी ये बात बताई नहीं कि मेरे ओवरी में डर्मोइड सिस्ट है। सो इस वजह से मेरा ऑपरेशन वरना बहुत पहले ही हो जाता। अब आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं बताई एंड ये उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, उसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। एंड वरना ये चीज़ भी पहले हो जाती एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता। ये बहुत गलत बात है, अगर आप किसी भी अपने पेशेंट के साथ ऐसा कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता लग रहा है तो आप अपने पेशेंट को बताओ। आप ये बात छुपा कैसे रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने नेक्स्ट टाइम सोचा, मतलब मुझे प्रॉब्लम रहती थी, हमेशा रहती थी यार। मेरे फेस पे इतने ज़्यादा एक्ने हो गए थे, मैं आपको कभी अपनी पुरानी फोटो दिखाऊँ ना, मेरा फेस पूरा ख़राब हो गया था लिटरली। मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास गई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी मुझे सजेस्ट करा कि आप अपने गायने को दिखाओ। मैं बोला मैं दिखा ही रही हूँ बट कुछ असर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो कुछ और थी ना। प्रॉब्लम की दवाई खरीदो, मेन प्रॉब्लम कुछ और है, तो कैसे ठीक हो जाएगा। तो पापा ने बोला कि इस बार दूसरे पे ट्राई करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो फिर हमने दूसरे पे अल्ट्रासाउंड करवाया। देन उसमें मुझे पता लगा कि मेरे 79 सेंटीमीटर्स की मेरी डर्मोइड सिस्ट थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। एंड वो पता है डर्मोइड सिस्ट क्या है, मम्मी के वोम में होता है बच्चा, तो तब से वो डर्मोइड सिस्ट जो है वो आपके पेट में होती है। ये कोई बात भी नहीं बनती, ये पैदाइशी होती। तो मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे पेट में जब से पैदा हुई तब से डर्मोइड सिस्ट थी, क्योंकि ये पहले से ही आपकी होती है, जहाँ तक मैंने ये पढ़ा है। तो मुझे ये पता लगा है कि आपकी ये पैदाइशी रहती है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। बट इसी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा सिस्ट बन सकती है। अगर आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आते तो आपके ओवरीज में सिस्ट बन सकती है, जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं आते होंगे टाइम से। तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़रूर हो सकती है। तो आपको अपनी गायने को दिखाना है एंड वो आपको अल्ट्रासाउंड बोलेंगी, तो आपको उससे अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। अच्छी, अगर आपकी एक जगह कुछ नहीं निकलता है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम रहती है, तो आपको हमेशा दूसरे सेंटर से जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने दूसरे से करवाया एंड मेरी डर्मोइड सिस्ट पता लगी। देन हम लोग बहुत शॉक हो गए कि पहले तो हमें इतने दिन से प्रॉब्लम चल रही थी एंड उसने हमें बताया नहीं, दूसरे वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर ने हमें बताया नहीं, वरना ये प्रॉब्लम मेरी कब की सॉल्व हो गई होती है ना। मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी हूँ एक्चुअली, और मैं फिर पहले ही बहुत ज़्यादा चुकी होती, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप MRI कराओ अपना। मेरा MRI भी हुआ था ये डर्मोइड सिस्ट के लिए, ताकि उसे अच्छे से पता लग सके कि हाँ कहाँ पे है, कौन सी साइड है, ये वगैरह वगैरह जो भी डॉक्टर का होता होगा। तो मेरा MRI हुआ था। बहुत ज़्यादा लोगों को MRI में भी डर लगता है, बट मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, लिटरली इतनी हंसी आ रही थी जब मैं उसके अंदर थी। घूम 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 पता नहीं क्या क्या होता है, बड़े मज़े, मतलब मज़े आ रहे थे, पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और उन्होंने मुझे कम से कम 1 घंटा तो मैक्सिमम रखा ही था, 45 मिनट मान लो। पता नहीं क्यों MRI में आपको अंदर ही बहुत देर तक रखते हैं वो। अगर आपको हुआ होगा कभी तो आपको पता होगा। मेरी राइट ओवरी में डर्मोइड सिस्ट थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। फिर मेरा MRI हुआ, देन मेरा ऑपरेशन हो गया था जुलाई में। एंड उसके बाद से लिटरली मैं आपको बताऊँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई थी एकदम। मुझे टाइम टू टाइम अगर गैप होता भी था तो 2-3 दिन का होता था, अदरवाइज मुझे टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, मेरे सारे मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल थी वो एकदम ठीक हो गई थी एंड मुझे टाइम टू टाइम सब कुछ होने लगा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, मेरे फेस एकदम ख़राब हो गया था, एसिड बनता था, मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था, बार बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ती थी। एंड उनकी वजह से मेरा अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, वरना ये प्रॉब्लम मेरी कब की सॉल्व हो गई होती। एंड थैंक गॉड मैंने बाद में कहीं और करवाया, उसकी वजह से मुझे पता लग सका एंड मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। अब बट अब जैसे जैसे मैं मोटी हो रही हूँ थोड़ी, मतलब मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया, लाइक 9 किलो। पहले मैं 49 kg की, अब मैं 58 kg की हो चुकी हूँ। मेरा 9 किलो वजन बढ़ गया, तो मुझे फिर से ये प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि मोटापा जैसे आपको आता है ना, तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं एंड उसकी वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है। वो मोटा नहीं होना यार, एक्सरसाइज करते रहो। मैं भी अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करूँगी।
अब मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको भी डर्मोइड सिस्ट होगी, बट आपको दूसरी टाइप की जो सिस्ट है वो हो सकती है आपकी ओवरी में, जिसकी वजह से आपको अपने टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं आते होंगे। तो उसके लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना है। अगर आपके पीरियड 10 डेज़ भी 7 to 10 डेज़ बाद में हो रहे हैं या पहले हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। एंड मैं आपको गारंटीड कह रही हूँ कि आपको कोई PCOS या PCOD की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे को भी PCOS था। उसकी वजह से ही मेरे डॉक्टर ने मैं टेस्ट करा था, तो PCOS में मेरा बहुत ज़्यादा आई गेस 3:2 ऐसा कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा वो। आपको भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, या आपके बहुत टाइम तक आपकी मेंस्ट्रुएशन आपका चलता ही जा रहा है, बहुत 10 दिन हो गए हैं, ऐसे हो गया है, या आपको बहुत दिन बाद आ रहे हैं, 2-2 महीना, मेरे को तो 2-2 ढाई महीने लेट होते थे। एंड अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। बात करूँ अगर आपका ऑपरेशन होता भी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है गाइज, बिल्कुल भी नहीं डरना है मिकल्स, बिल्कुल नहीं डरना है। एकदम स्ट्रांग रहो, कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं होता। जितना डरोगे ना उतना फिर आपको और डर लगता है, पर कुछ नहीं होता। मैं सीरियसली बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मुझे डर बिल्कुल लगा ही नहीं, और आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी ना, सबका ऑपरेशन हो रहा था, मैं सोचती मेरी पारी कब आएगी, मैं बोर हो गई वहाँ बैठे बैठे। वो आपको पहनाते थे ड्रेस जो थिएटर में, वहाँ पे आपको एनेस्थीसिया देके सुला दिया जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, आपसे बातें करते रहेंगे एंड आपको कुछ होश ही नहीं रहेगा, आप कब बेहोश हो गए। फिर आपका सब कुछ हो जाता है, फिर आप उठ जाते हो, फिर आपको अपनी मम्मी पापा के पास छोड़ दिया जाता है, थोड़ी देर ICU में रखा जाता है ताकि वहाँ पे ठंडा रहे, बहुत ज़्यादा AC वहाँ पे ठंडक रहती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेन ना हो। एंड को दर्द के इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाता है, तो उसके बाद तो खैर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा होता है, मतलब उधर होने में तो खैर दर्द रहता है। यही था कारण मेरी सर्जरी का, मेरे ऑपरेशन का। मेरे को डर्मोइड सिस्ट थी एंड उसके बाद मेरा ऑपरेशन के बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गई। आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना इलाज कराना है, अपना इवोल्यूशन कराना है, अपना चेकअप करवाना है। अगर ऐसा कुछ निकले तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो वो आपको मेडिसिन देती हैं, अगर उस बारे में भी जाना है तो उसके बारे में भी मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो भी मैं आपको बताऊँगी अगर आप चाहो तो। मेडिसिन देती है जिसकी वजह से फिर आपकी जो सिस्ट बनी रहती है, अगर छोटी PCOD है आपको, तो वो उससे ठीक हो जाता है एंड उससे फिर आपको टाइम टू टाइम होने लगता है। सो अगर ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके 1.5 महीने 2 महीने लेट हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। लिटरली मैं आपसे कह रही हूँ, अब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर निकलेगी, क्योंकि ऐसे ही किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। या तो आपको PCOD होगा या PCOS होगा या आपके अंदर कोई सिस्ट होगी जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। सो या दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड शेयर भी करो आगे लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड आगे भी आऊँगी मैं ऐसी वीडियो लेके, एंड आप सजेस्ट करना मुझे कमेंट में कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। एंड आई लव यू ऑल सो मच। Bye bye. Take care. Stay healthy. Stay safe.